जय माता दी। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान विशेष करके आपको जरूर रखना है कि जैसे अगर नवरात्रि का आप व्रत रख रहे हो, आपने कलश स्थापना नहीं की है, तो अगर जैसे आप नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर जैसे आप व्रत रख रहे हो तो सुबह उठकर आपको संकल्प लेना पड़ेगा कि हम मतलब पूरा दिन का व्रत रख रहे हैं, शाम को भोजन करेंगे, या फिर हम 9 दिन का व्रत रख रहे हैं तो 9 दिन के बाद में ही हम भोजन करेंगे, या हम फलाल फलाल लेकर व्रत रख रहे हैं। तो उस प्रकार से आपको सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर कर और संकल्प लें, फिर आप व्रत करें। और व्रत अगर रख रहे हो आप तो कुछ बातों का आपको जरूर ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो आपका परिवार कंगाल हो जाएगा और विपत्तियों का सामना भी पड़ सकता है। कई परेशानियां संकट का सामना करना पड़ता है। जैसे कि अगर आप व्रत हो और व्रत में किसी के घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए। अगर हम कहीं जा रहे हैं तो किसी के घर भोजन ना करें, अगर हो सके तो भोजन ना करें, अपने घर का ही। अगर शाम को जैसे एक टाइम का आप व्रत रख रहे हो, शाम को भोजन करते हो या व्रत खोलते हो 9 दिन बाद, तो भी आपको किसी के घर में जाके व्रत नहीं खोलना है। अपने ही घर में जो भी आप भोजन बनाए शुद्ध भोजन होना चाहिए। लहसुन प्याज का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करें। नवदुर्गों में बिल्कुल वर्जित है लहसुन प्याज। और घर में परिवार में कोई भी जैसे मांस का सेवन ना करें। दारू है और जैसे कई प्रकार की ये पदार्थ हैं, इनको सेवन नहीं करना है। इससे माँ दुर्गा बहुत क्रोधित हो जाती हैं। तो आप समझ भी नहीं सकते हो कि आपको कितनी परेशानी हो सकती है। तो प्लीज आप ये सब चीजें ना करें, बस श्रद्धा से प्रेम से माता की भक्ति करें। और अगर व्रत है तो किसी की बुराई ना करें, किसी की चुगली ना करें, किसी पर क्रोध ना करें। अगर आपको कोई क्रोध दिला रहा है या किसी ने आपसे कोई अपशब्द बोल दिया है तो कोई बात नहीं, उसको क्षमा करें। माता रानी का ध्यान करें तो आपको गुस्सा नहीं आएगी, आपको बिल्कुल भी क्रोध नहीं आएगा, तो आप क्षमा कर पाएंगे। अगर माता रानी का ध्यान नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपको क्रोध आ जाए। तो किसी पर क्रोध भी नहीं करना है। अगर आप व्रत कर रहे हो तो पलंग पे ना सोएं, हो सके तो चटाई लेकर नीचे जमीन पर सोएं और कुछ बातों का ध्यान रखें। और लहसुन प्याज तो बिल्कुल भी घर में अगर जैसे कोई भी लहसुन प्याज नहीं खाता है, सब्जी जैसे बनाते हैं, अगर और भी है बच्चे भी हैं तो आप बगैर लहसुन प्याज का सब्जी बना के उनको खिला सकते हो। आप तो उपवास रख रहे हो। इन सब चीजों का भी ध्यान आपको बहुत रखना पड़ेगा, क्योंकि यह नवरात्रि बहुत विशेष है। इन बहुत इस शुभ मुहूर्त में ये माता दुर्गा हमारी धरती पर आई हैं और वो हाथी पर विराजमान होके आई हैं। तो कुछ विशेष सहयोग बन रहे हैं। तो आप इन चीजों को जो बताए हैं इनका पालन करें, नियमों का। और रोज माता रानी की प्रेम से भक्ति करें, पूजन करें। अगर आप जैसे अखंड ज्योत जगाते हो तो 9 दिन तक आपकी ज्योत बिल्कुल खंडित नहीं होना चाहिए। अगर नहीं आपसे ज्योत 9 दिन आप नहीं जला पाते हो, नहीं जगा पाते हो ज्योत को, तो सुबह शाम माता की आरती करें, सुबह शाम दीप जलाएं। और अगर जैसे कलश स्थापना की है तो आप ये विशेष करके ध्यान रखें कि कलश आपका जो है बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए। जहां पर आपने कलश की स्थापना की है उस स्थान का विशेष ध्यान रखें। ऐसे कोई भी चीज रख रहे हो, कुछ पानी का जैसे लोटा भर के रखा है तो वो ऐसे तेज हम रख देते हैं तो पटे से अगर वो लग जाता है तो कलश हिल सकता है। तो ये विशेष ध्यान रखें। और जब भी हम ज्योत जगाते हैं तो माता की ज्योत है जो उसकी मुख दीपक का माता की तरफ नहीं होना चाहिए। इससे माता रानी को क्या है कि गर्मी लगती है, तो उसका ज्योत का मुख अपनी तरफ होना चाहिए, माता की तरफ नहीं होना चाहिए। और कलश स्थापना करें तो ये ध्यान रखें कि हमें जब माता जी के सामने हम बैठते हैं तो हमारा दाहिना हाथ ये है और बायां हाथ ये है। तो माता रानी विराजमान होती हैं, उनके दाहिने हाथ की तरफ कलश की स्थापना करना है और अपने बाएं हाथ की तरफ। अगर आप अपनी माता से, हमारी माता से, शेरा वाली माता से प्रेम करते हैं तो कमेंट में जय माता दी जरूर बोलें। और अगर आप व्रत रखे हो तो ब्रह्मचार्य का पालन जरूर करें और किसी की चुगली ना करें, गाली गलौज ना करें। विशेष करके घर में शांति बनाए रखें, शुद्ध वातावरण रखें घर का। और माता रानी की
विधि विधान से बड़े प्रेम से पूजन करें, माँ को भोग लगाएं